चार्जेस। ए पर है पॉजिटिव चार्ज, बी पर है नेगेटिव चार्ज, सी पर है पॉजिटिव चार्ज और डी पर है फिर से नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मान लो इस स्क्वायर के बीचों बीच सेंटर पर अगर एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, तो इस 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा। एंड बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व किए बिना हम यूं ही ओरली बता सकते हैं कि इस सेंटर वाले 1 माइक्रोकूलम के चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी 0। अब आप पूछोगे कि मैम ऐसा क्यों, और मैं कहूंगी कि ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों थोड़ा ध्यान से देखो, ए और सी पर जो चार्जेस हैं QA और QC दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों ही 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, A की वजह से सेंटर वाले 1 माइक्रोकूलम पर जो फोर्स एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन ये होगा, C की वजह से जो सेंटर वाले चार्ज पर फोर्स एक्ट करेगा उसका डायरेक्शन ये होगा। तो आप देखो A और C की वजह से जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। करेक्ट, कूलम्स लॉ लगाओ ना, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब Q1 Q2 की वैल्यूज इनमें बराबर ही है, राइट। तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाएंगे। ठीक वही कहानी रहेगी बी और डी के केस में। बी की वजह से जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, डी की वजह से जो फोर्स होगा वो उल्टे डायरेक्शन में होगा, और इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, और इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाएंगे। और कुल मिला के कहानी ये होगी कि सेंटर के 1 माइक्रोकूलम वाले चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा 0। हालांकि इतना ओरली करने की भी जरूरत नहीं है, चलो इसे मैथमेटिकली करके देख लेते हैं तसल्ली से।